हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश विद ज़ैनब में। आज जो मैं पैराग्राफ लाई हूँ वो है यूजेस ऑफ मिल्क, दूध का उपयोग। इस पैराग्राफ की करने वाली हूँ मैं ट्रांसलेशन। ये बहुत अच्छा पैराग्राफ होने वाला है दोस्तों। वर्ड टू वर्ड में इसकी हिंदी मीनिंग नीचे लिखती चलूँगी जिससे आपको पढ़ना और समझना आसान हो जाए। इस पैराग्राफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके ज़रिए से आप इंग्लिश को इजीली पढ़ना और बोलना भी सीख सकते हैं। दोस्तों, आपको वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। जितनी ज़्यादा आपको वर्ड मीनिंग आएगी उतनी आपकी बुक रीडिंग में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा और आपकी वोकैबलरी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ मिल्क, दूध का यूज़, उपयोग। दूध का उपयोग, यूजेस ऑफ मिल्क। मिल्क इज़ वन ऑफ द ब्लेसिंग्स विच मैनकाइंड हैज़ गॉट फ्रॉम एनिमल्स। दूध, इसकी मीनिंग होती है वन ऑफ द, एक में से। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मीन्स होता है आशीर्वाद या वरदान, वरदानों। ब्लेसिंग्स है वरदानों। विच, जो, मैनकाइंड, मानवता या मानव जाति या मनुष्य, मनुष्य भी होगा। हैज़ है, गॉट, मिला, फ्रॉम से, जानवरों से। एनिमल की मीनिंग जानवर, जानवरों से मिला। मिल्क इज़ वन ऑफ द ब्लेसिंग विच मैनकाइंड हैज़ गॉट फ्रॉम एनिमल। दूध उन वरदानों में से एक है जो मानव जाति को जानवरों से मिला। मनुष्यों को, हम मनुष्यों को जानवरों से दूध मिला। चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे शीप हो, चाहे कैमल हो, ये सारे जानवर जो हैं दूध देते हैं। दूध इन्हीं से ही मिला है हम लोगों को। मिल्क इज़ अ परफेक्ट फूड। दूध, इसकी मीनिंग है एक, परफेक्ट मीन्स उत्तम, फूड भोजन। दूध एक उत्तम भोजन है। इट शुड फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी डेली डाइट। ये चाहिए, शुड की मीनिंग होती है चाहिए। फॉर्म, रूप में, फॉर्म की मीनिंग रूप में। एन, एक। एसेंशियल, अनिवार्य या ज़रूरी, अनिवार्य या फिर ज़रूरी। हिस्सा, पार्ट की मीनिंग होती है हिस्सा। आप लोग वर्ड मीनिंग नोट करते चले। ऑफ, का, की, के। अवर, हमारे। डेली डाइट, दैनिक आहार, दैनिक आहार। इट शुड फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट। इट मीन्स, इसे भी यहाँ पे सेंस निकलेगा इसका। इसे हमारे दैनिक आहार का एक अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए कि हमें जब दूध पिएंगे तो हमें कैल्शियम मिलेगा। हड्डी बहुत मजबूत होती है दूध पीने से, तो इसे हमें डेली अपने दैनिक आहार में, डेली डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। चाहे रात को एक गिलास दूध पिए, चाहे मॉर्निंग में एक गिलास दूध पिए, दूध हमें डेली पीना चाहिए। डॉक्टर, चिकित्सक। एडवाइज नेवर टू मिस योर डेली ग्लास ऑफ मिल्क। सलाह देते हैं चिकित्सक, मतलब डॉक्टर हमें सलाह देते हैं। नेवर, कभी नहीं। टू मिस, टू मिस का मतलब ये होगा कि छोड़ना या भूलना। मिस नहीं करना चाहिए, हमें डेली दूध पीना चाहिए। योर डेली ग्लास, आप या तुम। रोज़, डेली की मीनिंग रोज़। एक ग्लास मिल्क, ग्लास मिल्क मतलब एक ग्लास दूध। ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास दूध, ग्लास दूध। डॉक्टर एडवाइज नेवर टू मिस योर डेली ग्लास ऑफ मिल्क। डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि हर रोज़ एक गिलास दूध पीना चाहिए और उसे मिस नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, ना भूलना चाहिए। डेली एक गिलास दूध आपको पीना है, डॉक्टर ये सलाह देते हैं चिकित्सक। मिल्क इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। दूध में, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, है एक। रिच, रिच मीन्स होगा समृद्ध, स्रोत। ऑफ का कैल्शियम,
जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा, रिच सोर्स, बहुत ज़्यादा स्रोत मिलता है। डायरेक्ट दूध पीने से कैल्शियम मिलता है जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इट कंटेन्स फैट एंड प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ कैसाइन। ये होता है इसमें, ठीक है, इसमें होता है फैट, फैट मीन्स होगा वसा, एंड और प्रोटीन, दूध में प्रोटीन होती है। इन मीन्स में द फॉर्म, रूप में, फॉर्म ऑफ कैसाइन, ठीक है। इट कंटेन फैट एंड प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ कैसाइन। इसमें कैसाइन के रूप में वसा और प्रोटीन होता है। दूध में प्रोटीन और फैट होता है। इट्स नरिशिंग वैल्यू इज़ ग्रेट। इसकी नरिशिंग मतलब पोषण, मूल्यों, वैल्यू की मीनिंग होगी मूल्यों, पोषण मूल्यों, इज़ है महान या बड़ी या बढ़िया, गुड, अच्छी। इट्स नरिशिंग वैल्यू इज़ ग्रेट। इसका पोषण मूल्य बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ये इससे दूध से डायरेक्ट प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, फैट मिलता है। तो इसकी नरिशिंग मतलब उसके पोषण मूल्य बहुत ही अच्छे हैं। इट इज़ गुड फॉर पीपल, इट इज़ गुड फॉर ऑल पीपल। ये है अच्छा। फॉर की मीनिंग होती है के लिए, सभी पीपल, ऑल, सब लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए ये जो है बहुत अच्छा है। दूध सभी के लिए अच्छा है, सब लोगों के लिए। बट मिल्क इज़ अ मस्ट फॉर चिल्ड्रन। लेकिन सभी के लिए अच्छा है, लेकिन दूध है एक मस्ट, अवश्य, ठीक है। अवश्य, मस्ट की मीनिंग होती है अवश्य। फॉर के लिए, चिल्ड्रन बच्चों के लिए, ओल्ड पीपल बूढ़े लोगों के लिए, एंड और एक्सपेक्टेंट गर्भवती, मदर माँ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। माँ के लिए, गर्भवती माँ के लिए दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट मिल्क इज़ अ मस्ट फॉर चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल, एक्सपेक्टेंट मदर। लेकिन दूध जो है सभी के लिए दूध बहुत अच्छा है, लेकिन दूध बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए या माँ के लिए बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। मिल्क गिव्स अस हेल्थ, ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ। दूध देता है अस हमें स्वास्थ्य, दूध पीने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। ग्रोथ, विकास, ग्रोथ की मीनिंग होगी विकास, जो बच्चे दूध पीते हैं वो जल्दी बड़े होते हैं। एंड और स्ट्रेंथ मीन्स होगा ताकत, ठीक है। ताकत देता है दूध पीने से, स्वास्थ्य अच्छा होता है, विकास होता है, बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। जब छोटे बच्चे हो जो दूध पीते हैं फिर बड़े होते हैं, फिर 10-12 साल तक बच्चे दूध पीने से बहुत स्ट्रांग होते हैं। वैसे तो ऑल टाइम बड़े बूढ़े बच्चे हर किसी को 1 गिलास मिल्क ज़रूर पीना चाहिए। तो जो बढ़ने वाले बच्चे उन लोग को दूध दिया जाता है अक्सर कम्प्लान डाल के। तो ताकत के लिए, विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर चीज़ के लिए दूध बहुत बेनिफिट होता है। मिल्क इज़ क्लैरिफाई ऑब्टेन। दूध है मुख्य रूप से ऑब्टेन प्राप्त होता, दूध मुख्य रूप से प्राप्त होता फ्रॉम से, काऊ की मीनिंग होगी गाय, द आर्टिकल है। मुख्य रूप से दूध कहाँ से प्राप्त होता है? गाय से। मिल्क इज़ क्लैरिफाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम द काउज। दूध जो है मुख्य रूप से गाय से प्राप्त होता है। द अदर एनिमल्स विच प्रोवाइड अस मिल्क आर बुफेलोज, शीप एंड गोट्स। द अदर एनिमल, अन्य जानवर या अन्य पशु, जानवर या पशु, विच जो, प्रोवाइड प्रदान करते हैं, हमें, अस की मीनिंग होती हमें, मिल्क दूध, आर हैं बुफेलोज भैंस,
गाय के अलावा अगर कोई और दूध देता है तो भैंस है, शीप मतलब वो भेड़, एंड और गोट बकरी, जिनमें से गाय और बकरी का दूध सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। सबसे ज़्यादा अच्छा अगर दूध माना जाता है तो बकरी और गाय का माना जाता है। द अदर एनिमल्स विच प्रोवाइड अस मिल्क आर बुफेलोज, शीप्स एंड गोट्स। अन्य पशु जो हमें दूध प्रदान करते हैं वे हैं भैंस, भेड़, बकरियां। ये सारे जो अन्य जानवर हैं गाय के अलावा ये सारे हैं भेड़, भैंस और बकरियां। इन डिज़र्ट एरियाज़ कैमल मिल्क इज़ यूज़। रेगिस्तान के इलाकों में, मतलब जहाँ ये बालू होती है उन इलाकों में, डिज़र्ट एरिया में ज़्यादातर कैमल पाए जाते हैं। वहाँ पे शिप ऑफ द डिज़र्ट कहा जाता है कैमल को, इसीलिए क्योंकि वो डिज़र्ट इलाकों में पाए जाते हैं। तो कैमल जो होते हैं वहाँ पे ढोने के काम भी आते हैं, चलने के सफ़र के लिए भी काम आते हैं, और वहाँ पे दूध भी कैमल का ही यूज़ होता है, ऊँट का दूध। कैमल मिल्क, ऊँट का दूध इज़ है यूज्ड, उपयोग किया जाता है। वहाँ ज़्यादातर डिज़र्ट इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में ऊँट का दूध उपयोग किया जाता है। इन मीन्स में रेगिस्तानी इलाकों में ऊँट का दूध यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मिल्क इज़ यूज इन वेरियस फॉर्म। दूध है उपयोग किया जाता, मतलब दूध का उपयोग किया जाता इन मीन्स में वेरियस, विभिन्न फॉर्म, रूप में। ठीक है, कई सारे रूपों में दूध का उपयोग किया जाता है। दही, मट्ठा, कॉफ़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं। दूध का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है, जैसे दही है, पनीर है, और बहुत सारे स्वीट पकवान हैं। ये सारी चीज़ों में दूध का यूज़ किया जाता है, विभिन्न वेरियस फॉर्म में यूज़ किया जाता है दूध को। इट इज़ टेकन डायरेक्टली। इसे लिया जाता है। टेकन मीन्स लिया जाता है। सीधे, डायरेक्टली की मीनिंग होगी सीधे, मतलब इसमें आप डायरेक्टली भी दूध ले सकते हैं विदाउट कंप्लांट डाले, विदाउट कुछ उसमें ऐड किए, जैसे कॉफ़ी है बनाया, चाय बनाया, इसके अलावा भी आप डायरेक्टली भी दूध पी सकते हैं। इट इज़ एडेड टू टी, कॉफ़ी एंड अदर ड्रिंक्स। इसे है एडेड मतलब आया जाता है, ऐड किया जाता है। टू का की के चाय, टी की मीनिंग होती है चाय, कॉफ़ी होता है, एंड और अदर ड्रिंक्स, अन्य पेय पदार्थ, जो पीने वाले पदार्थ हैं उनमें इसे मिलाया जा सकता है। जैसे कि चाय में है, चाय में दूध मिलता है, कॉफ़ी है, दूध से बनती है, और स्मूदी है, और बहुत सारे ऐसे हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जो दूध से बनाए जाते हैं। जैसे स्वीट्स हैं, स्वीट्स बनाया जाता है। ऐसे मिल्क बादाम, मुझे याद आ गया, एक मिल्क बादाम है, मिल्क बादाम में मिल्क से बनाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेय पदार्थों के रूप में दूध से बनाई जाती है, इसको ऐड करके बनाया जा सकता है। कर्ड्स, दही, बटर मतलब बटर, मक्खन, घी जैसे देसी घी है, चीज़, पनीर, एंड और स्वीट्स, मिठाइयाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया मिठाइयाँ बनाई जाती है। आर है प्रिपेयर्ड, बनाई जाती हैं या तैयार की जाती है, बनाई जाती या तैयार, दोनों मीनिंग होती है। फ्रॉम की मीनिंग होगी से, दूध से। दूध से क्या क्या बनाया जाता है? दही बनाई जाती है, मक्खन बनाया जाता है, घी बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, और बहुत सारे शेक बनाए जाते हैं, बहुत सारी स्मूदीज़ बनाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं दूध से। चाय कॉफ़ी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। मिल्क शुड ऑलवेज बी केप्ट इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। दूध को शुड चाहिए, ऑलवेज हमेशा, रहना, केप्ट ढक के, केप्ट मीन्स रखना, इन मीन्स में क्लीन साफ, एंड और कवर्ड ढक के, ढके हुए,
बर्तन में, जिस बर्तन में ढक्कन हो उस बर्तन में दूध रखना चाहिए, या फिर ऐसे बर्तन कोई भी हो लेकिन उसको ढक्कन से ज़रूर ढक देना चाहिए। दूध को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल किचन में ओपन किचन होता नहीं भी तो कुछ जानवर हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, लिजर्ड है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कोई आजकल जानवर है तो लिजर्ड है। दूध में चली गई तो पता नहीं चलेगा। कितने सारे केसेस हो चुके हैं कि अगर दूध है, कुछ खाने पीने का सामान है, वो खुला हुआ है तो उसके अंदर लिजर्ड चली जाती है, कभी कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चले जाते हैं। ये सबसे जानलेवा खतरा भी रहता है। तो हमेशा हर खाने पीने वाली चीज़ को आप ढक कर रखना चाहिए आप लोगों को। मिल्क शुड ऑलवेज बी केप्ट इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। दूध को हमेशा साफ़ और ढके हुए बर्तन में रखना चाहिए। साफ़ इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर साफ़ नहीं होगा तो दूध फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इट शुड बी प्रॉपरली बॉयल्ड बिफोर यूज़। इसे शुड मीन्स होता है चाहिए, बी प्रॉपरली अच्छी तरह से, बॉयल्ड उबालना, बिफोर पहले, इस्तेमाल से या उपयोग से। ठीक है, इस्तेमाल से या उपयोग से पहले दूध को अच्छी तरह से उबाल लेना चाहिए। ओवर बॉइलिंग शुड बी अवॉइडेड। ज़्यादा, ओवर मतलब अधिक बार नहीं उबालना चाहिए ना, इसे ज़्यादा उबालने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, उबालने से चाहिए, अवॉइडेड बचना चाहिए। ठीक है, इसे ज़्यादा उबालने से बचना चाहिए। बाय बॉइलिंग वी पॉस्चराइज इट। से उबालने, वी हमें पॉस्चराइज इट बाय बॉइलिंग वी पॉस्चराइज इट। उबालने से पहले हम इसे पॉस्चराइज कर देते हैं। जो आपके पैकेट वाले दूध आते हैं वो पॉस्चरीकृत करके ही आते हैं, पॉस्चराइज करके ही आते हैं। उसको ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक बॉयल करो और ठीक हो जाता है। गोट मिल्क इज़ मोर ईजिली डाइजेस्टेबल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, गाय और बकरी का दूध सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इन दूधों को अमृत के दूध के नाम से भी कहते हैं कि ये दूध अमृत होते हैं। गोट बकरी का दूध इज़ है मोर ज़्यादा ईज़िली डाइजेस्टेबल, आसानी से। ईज़िली की मीनिंग आसानी से, डाइजेस्टेबल मतलब पच जाता है, पचने में बहुत आसानी होती है। गाय का दूध और बकरी का दूध, ये दोनों दूध बहुत ज़्यादा आसानी से पच जाता है। मिल्क इज़ चीपर इन कंपेरिजन टू मैनी अदर कॉस्टली फूड आइटम्स। दूध है सस्ता, चीपर मीन्स सस्ता, इन मीन्स में, कंपेरिजन तुलना में, टू काकी के, मैनी कई, अदर अन्य, महंगे, फूड आइटम्स खाद्य पदार्थों में, और खाद्य पदार्थ में। ठीक है, और खाद्य पदार्थों में दूध सबसे सस्ता है, मतलब दूध कई अन्य महंगी खाद्य वस्तुओं की या पदार्थों की तुलना में सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं। और चीज़ें तो बहुत महंगी मिलती है। मिल्क इज़ ऑल्सो ऑब्टेनेबल इन कंडेंस्ड एंड पाउडर फॉर्म। दूध है भी ऑब्टेनेबल की मीनिंग होती है उपलब्ध, इन मीन्स में, कंडेंस्ड मतलब गाढ़ा, और पाउडर रूप में। दूध जो है उपलब्ध है पाउडर फॉर्म में भी, गाढ़े फॉर्म में भी। मतलब आपको दूध मार्केट में जो मिलेगा, जो पैकेट मिलती है वो मतलब लिक्विड गाढ़ा सा दूध होता है ना, लिक्विड फॉर्म होता है, और एक पाउडर फॉर्म भी होता है जो बच्चों को दिया जाता है। वैसे बड़ों के लिए भी होता है कंडेंस मिल्क, जो जिसमें और चीज़ें खाने पीने की बनाई जाती है, स्वीट बनाई जाती है, केक बनाया जाता है,
में कंडेंस्ड मिल्क पाउडर मिल्क डाला जाता है। तो कंडेंस्ड और पाउडर दोनों फॉर्म में दूध मार्केट में अवेलेबल है, उपलब्ध है। इंडिया इज़ वन ऑफ द फोरमोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। भारत है वन ऑफ द, एक में से है, फोरमोस्ट सर्वाधिक उत्पादक ऑफ काकी के दूध, इन मीन्स में द वर्ल्ड, दुनिया में इंडिया इज़ द वन ऑफ द फॉरमोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया में दूध के उत्पादकों में सर्वाधिक दूध के उत्पादकों में से एक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दूध होता है। खेती भी भारत में सबसे ज़्यादा होती है और दूध भी भारत में ही सबसे ज़्यादा होता है। और पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं हम, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध भारत में ही होता है। सर्वाधिक उत्पादक, दूध का सर्वाधिक उत्पादक भारत में होता है। स्टिल, फिर भी, कीपिंग इन व्यू, ध्यान में रखते हुए, कीपिंग इन व्यू मीन्स ध्यान में रखते हुए, इंडियाज़ मैमथ पॉपुलेशन, मैमथ की मीनिंग होती है विशाल या बड़ा, विशाल, ठीक है, विशाल इसकी मीनिंग होती है। भारत, पोस्ट ऑफिस है, भारत की पॉपुलेशन, जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या। द सप्लाई इज़, आपूर्ति है, नॉट नहीं, कमेंसुरेट विद डिमांड, डिमांड की मीनिंग होती है मांग, विद से, कमेंसुरेट अनुरूप। स्टिल कीपिंग इन व्यू इंडियाज़ मैमथ पॉपुलेशन, द सप्लाई इज़ नॉट कमेंसुरेट विद डिमांड। फिर भी भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए आपूर्ति की मांग अनुरूप नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा दूध होने के बावजूद, जिसमें भारत जो है दुनिया में सर्वाधिक उत्पादक, मतलब पूरी दुनिया में पहले नंबर पे है दूध के मामले में, फिर भी यहाँ की जनसंख्या इतनी बड़ी है, मैमथ पॉपुलेशन, विशाल जनसंख्या में इस दूध की आपूर्ति नहीं हो पाती। इसीलिए इतना महंगा, दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है चीज़ें, दूध बहुत महंगे हो गए हैं मार्केट में। तो इतने जो है, इतनी ज़्यादा विशाल जनसंख्या को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए भी इस दूध की आपूर्ति नहीं हो पा रही, इस मांग को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।